मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। फटाफट से सभी लाइव आएंगे। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और सभी जो हमारे साथ लाइव में भाई वो फटाफट से सभी लिंक को शेयर करेंगे, जो कि कुछ स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएं। आप भी थोड़ा जगा दिया करो भाई सभी को, हैं। उसके बाद में जो हमारा सेशन है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का, हमारा जो सेशन चल रहा था कंटिन्यू वहीं से बढ़ेंगे भाई आगे, ठीक है। तो सभी भाई लिंकों को शेयर करेंगे। चलिए एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। ध्यान देंगे क्लास के टॉपिक की ओर सीधे बढ़ जाते हैं ना। देखिए हमारा जो सेशन चल रहा था अभी तो वही चल रहा है, ओल्ड वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मेरे भाई इसमें मैं केवल ओनली 2 ईयर में यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा चुका था। अब जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो 3 ईयर पे देंगे, है ना। 3 ईयर आएगा और ऐसे ही 1.5 साल दे दी जाए, 1 साल 6 मंथ में उसमें प्रॉपर्टी बना के उसको 3 साल में काउंटिंग करेंगे, तो उस चीज़ को भी जानेंगे, ठीक है ना। अभी जो सेशन है वो 3 साल पे हम काउंट करेंगे, इस चीज़ पे ध्यान देना भाई, ठीक है। चलिए भाई सबको गुड इवनिंग। अब केवल पे क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। और ये वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है भाई, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ, क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो, इससे दिक्कत नहीं है ना। अब 3 साल पे बढ़ेंगे, 2 साल की कहानी ख़त्म हो चुकी है। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं मेरे भाई। मैं मान लूँ ऐसा कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 6620 रुपये दे दूँ, ठीक है ना। उसके बाद में और रेट हम किससे देंगे? 10% से देते हैं, ठीक है ना। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम हम कितना ले लें? 3 साल पे बात करेंगे तो यहाँ पर 3 ईयर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पूछना चाह रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल बताइए और आपका अमाउंट बताइए, दोनों चीज़ें पूछी हैं आपको, ठीक है। तो बस ध्यान देंगे मेरे भाई, बड़ा ध्यान से देखिए। 10% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/10। कितनी आएगी? 1/10। तो मैंने बताया टाइम का पावर पॉइंट करेंगे तो टाइम कितना है? 3। तो मैं क्या करूँगा? 10 की पावर 3 मान के और इसको काउंट कर लूँगा। तो 10 की पावर 3 कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। तो मैं ऐसा मान लूँ कि जो प्रिंसिपल है वो कितना आपका 1000 यूनिट है, ठीक है ना मेरे भाई। कितना? 1000 यूनिट। ये चीज़ तो आपने बड़ा अच्छे से पढ़ ली है, तो बस ध्यान दे दीजिए अच्छे से। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, ऐसे है ना। ये पहली साल है मान लो, ये दूसरी साल है और ये आपकी तीसरी साल है। क्लियर है ना बात, कहानी यहाँ तक? बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान दे देना एक बार अच्छे से, उसके बाद में पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कहानी ये है, कितना भाई? अब आपका क्या प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट लगाना है, तो निकलेगा क्या आपका? सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना भाई? 1/10 का, है ना। कितना? 10% का, कहने का मतलब 1/10 का। तो इसका 1/10 निकालेंगे भाई, पहली साल का और दूसरी साल पे भी और एक तीसरी साल पे भी 1/10 निकालेंगे, कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 1000 कितना आएगा? 100। और इसका 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। और 1/10 का यहाँ पे भी निकालेंगे, तीसरी साल का भी कितना आएगा? 100। कह रहे भाई सिंपल इंटरेस्ट ही नाम है उसका। तो अगर मैं बात करूँ पहली साल का भी इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट 100 है, दूसरी का भी 100 है, तीसरी का भी 100 है, 100 है, जितनी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो तीनों साल का तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, 100, 200, 300। कितना हो गया आपका? 300 यूनिट। मैंने ऐसा मान लिया कि 300 यूनिट है। क्लियर है ना बात? उसके बाद में अब चाहिए क्या मेरे भाई? वैल्यू किसकी दे रखी है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया क्लियर। चलिए अब करते हैं शुरुआत। देखिए मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि पहली साल पर आपके जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आपका? 100 यूनिट। तो ऐसा मानना है, मैं पूछ रहा हूँ कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट है? तो आप कहेंगे इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पहली साल के ब्याज पे ब्याज, पहली साल के ब्याज पे ब्याज। तो कितने भाई? 1/10 का निकलेगा ना, क्योंकि 10% है। तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो 100 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? आपका 10 आएगा। क्लियर है ना बात यहाँ तक? तो ये अब यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए कहानी ये है, अब मैं पहुंचा दूसरी साल पर मेरे भाई। किस पे? दूसरी साल पर। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले इंटरेस्ट है कोई? तो आप बोलेंगे इससे पहले एक इंटरेस्ट है ना। इससे पहले एक इंटरेस्ट, ये निकाल दिया, ठीक है। अब कहना चाह रहे हैं हम, इसका ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब मैं पहुंचा तीसरी साल पर, ठीक है ना। ये चीज़ तो कहानी बता दी आपको।
अब तीसरी साल पे पहुंचा तो मैंने पूछा भाई इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे भाई इससे पहले एक इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट और एक तीन इंटरेस्ट है। हाँ या ना? बिल्कुल डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बार समझ लो अच्छे से, फिर अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले कितने इंटरेस्ट हैं भाई? एक पहली साल, दूसरी साल और इसके ब्याज पे ब्याज। क्लियर है ना बात? तो कहने का मतलब एंड पे भी इंटरेस्ट लगेगा भाई, तीसरी साल पे जाके। कहने का मतलब इसका निकालेंगे मेरे भाई कितना, इसका 1/10 निकालेंगे, सिंपल सी बात है। इसका 1/10 निकालेंगे, 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरी साल के ब्याज पे ब्याज, यानी इसके ब्याज पे ब्याज चल रहा है, यानी दूसरी साल पे निकालेंगे कितना? 1/10 का, तो इसका भी निकालेंगे कितना आएगा? 10। क्लियर है ना बात? उसके बाद में ब्याज पे ब्याज, तो ये वाला जो कंडीशन है ये वाली बची, तो इसकी कितना भाई? 1/10 की, तो कितना आएगा? 1। यहाँ तक क्लियर है बात? देखिए आराम से, जिसको समझ में ना आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चंस में बड़ा अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे समझाया कि चीज़ें क्लियर आराम से समझ में आई। चलिए अब देखिए मेरे भाई, जब मैंने बोला आपसे कि तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 300 यूनिट। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तीनों साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो तीनों साल का जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना होगा? 100, 200, 300, 300 और कितना हो गया? 10, 20, 30 और 31, यानी 331 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 331। क्लियर है ना बात? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 331 यूनिट। ठीक है ना? अब कहानी ये आ गई बिल्कुल। देखिए, और इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो आपका यही होता है। ये नीचे वाला फंडा है 10 और 10, 20 और 31 और 31। ठीक है ना? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। क्लियर? ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी है। यहाँ पर ये बचता था, यानी सिंपल इंटरेस्ट के बाद में जो नीचे की जो काउंटिंग है, जो ब्याज आ रही है, वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की अंतर आ रहा है। ठीक है? यहाँ तक। अब जो वैल्यू दे रखी है आपकी, वो बोला ना कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो वैल्यू किसकी दे रखी है आपकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दे रखी है, तो सिंपल सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो यूनिट बना वो कितना बना? 331 यूनिट। क्लियर है ना बात? चलिए भाई अब बढ़ जाए आगे, सिंपल सी बात है। अब निकालेंगे तो यूनिट कितनी है भाई? 6620 है ना रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 31 से इसमें भाग देंगे तो 331 दूनी कितना हो गया? 331 दूनी 662, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 20। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूछा क्या मेरे भाई? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकाल दो, इसमें गुणा कर दो 20 का। कहने का मतलब 1000 में 20 का गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा? 2 पर 4 जीरो हो जाएंगे। हाँ या ना? और 4 जीरो का मतलब कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। क्लियर है बात? एक तो ये आपका आंसर है, आ गया प्रिंसिपल का। अब पूछा क्या मेरे भाई? अमाउंट। तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है मेरे भाई? प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चीज़ तो पढ़ ली है ना? देखिए ये तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं पूछ रहा हूँ दूसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, दूसरी साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 110 यूनिट। अगर मैं पूछ रहा हूँ तीसरी साल का केवल तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो 10 और 10, 20 और 21 यानी 121 यूनिट है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझा दूंगा। तो प्रिंसिपल कितना आपका? 1000 यूनिट। ठीक है ना? प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका? 331। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 1331। कितना हो गया? 1331 यूनिट। अब बस सिंपल सी बात है, कम अमाउंट पूछा है तो इसमें गुणा कर दो 20 का। ठीक है भाई? क्लियर है? जीरो का हम जीरो ले लेते हैं पहली, 2 का पढ़ा, एक में पढ़ेंगे 2 और 2 तिया 6, उसके बाद 2 तिया 6, उसके बाद 2 एकन 2। तो आंसर आएगा ये आपका अमाउंट। ठीक है ना? क्या आएगा? ये आपका अमाउंट। बस होगी कहानी ख़त्म। जिसको समझ में ना आया हो तो बड़ा अच्छे से आपकी क्वेश्चंस पे ध्यान दे देना। ठीक है? 3 वर्ष की कहानी। मेथड बड़ा मत समझना इस चीज़ की, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बस सेकंड में निकालोगे। वही मेथड है जो मैंने 2 वर्ष में सिखाया। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। मेथड बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि चेंज करेंगे तो बस आप फंसेंगे। तो मेथड चेंज नहीं करेंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जल्दी से। चलो कॉपी करो तुम पहले।
जल्दी से कॉपी करेंगे भाई या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में कॉपी कर लेना, तेज़ी से बढ़ जाएं, ठीक है। बाकी कहानी पहली जो 2 साल का जो सिंपल तरीका बताया था उसी का अकॉर्डिंग है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी पड़ जाएगा। हो गया ना कॉपी भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जिसका रह गया है। और जिसने क्लास अटेंड नहीं किया ना पीछे वाली, उन क्लासों को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, जिसके समझ में ना आया हो भाई वो ध्यान दे देना दोबारा से, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन चेंज कर करके ही मैं करूँगा, ठीक है ना। बस ध्यान देते जाना अच्छे से। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल मान लें 1000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपये और रेट की बात करें वो 20% दे देते हैं। रेट कितने देते हैं 20%, यानी दर कितनी, मूलधन आपका कितना 1000 रुपये, दर कितनी आपकी 20, और टाइम की बात करें मेरे भाई तो टाइम कितना ले लें आपके 3 ईयर ले लें, ठीक है ना। उसके बाद में क्या पूछना चाहे, जो दिल करे वो जो चाहे वो निकाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यार कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही पूछ लेता हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई देखिए, सिंपल सी बात कहानी है। 20% की कितनी परसेंट वो होगी फ्रैक्शन 1/5, कितनी होगी 1/5। और मैंने क्या कहा मेरे भाई, टाइम का पावर पॉइंट करेंगे तो बटे वाली संख्या का पावर पॉइंट के 3 करेंगे तो 5 की पावर 3, कहने का मतलब कितना हो जाएगा प्रिंसिपल आपका मेरे भाई, कितना होगा 125। हाँ या ना, बात किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, किसी को 125 यूनिट हो गया। क्लियर है बात। इसकी पहली साल, ठीक है, पहली साल, ये दूसरी साल और ये आपकी तीसरी साल। बड़ा अच्छे से दोबारा से ध्यान दे देना भाई जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। कहने का मतलब इसका कितना मेरे 1/5 है, ठीक है। इसका भी कितना 1/5 है, इसका भी कितना मेरे भाई 1/5 है। क्लियर है, डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कुछ भी नहीं है, बस ध्यान दे दो अच्छे से, ठीक है भाई। इसका 1/5 निकालेंगे कितना आएगा मेरे भाई 25, इसका 1/5 निकालेंगे कितना आएगा 25, और इसका 1/5 निकालेंगे कितना आएगा 25। कहने का मतलब तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा 25 या 75 यूनिट होगा। क्लियर है ना, कितना होगा 25 या 75 यूनिट। और अब मैं पूछना चाह रहा हूँ जो वैल्यू किसकी दे रखी है मेरे भाई, प्रिंसिपल की दे रखी है। इसमें केवल इसका अंतर पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो भाई ये पूरा कैलकुलेट करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालनी होगी। चलिए भाई देखते हैं, कहानी ये है मेरे भाई। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखो दोबारा से ध्यान दे देना जिसके समझ में। मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी यही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साल पर। मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे इससे पहले एक इंटरेस्ट है, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितना भाई 1/5 का। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 5। क्लियर है ना बात यहाँ तक। अब हम बात आती है मेरे भाई तीसरी साल पर। अब मैं तीसरी साल पर आ गया, मैं पूछ रहा हूँ तो इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे इससे पहले 1 2 3 इंटरेस्ट हैं, 1 2 और 1 3 इंटरेस्ट हैं, तो इनके ब्याज पे ब्याज। चलिए पहले तो ब्याज लगाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका निकालेंगे भाई कितना 1/5 निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा 25 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई आपका 5 आएगा। क्लियर है ना बात यहाँ तक। उसके बाद में दूसरी साल के ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो कितना भाई 1/5 का निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 5। क्लियर है ना बात। उसके बाद में ये वाला जो फंडा बचा इसके ब्याज पहली साल का जो दूसरी साल के ब्याज पे ब्याज, ठीक है ना, इसको निकालेंगे तो कितना है मेरे भाई इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। क्लियर है ना बात। अब मैंने बताया कि मैंने जब तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला 75 यूनिट है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो तीनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा, इसको जोड़ दो भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, 16 और 75 कितना हो गया 91 यूनिट। कितना हो गया 91 यूनिट। कहने का मतलब मेरे भाई इसका जो सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आया एक्चुअल में 91 में 75 घटाएंगे 16 बचेगा क्या। और यही होता है, ये नीचे वाला जो हिस्सा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही होता है। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16 यूनिट, ठीक है। ऐसा मान लिया कितना 16 यूनिट। अब देखते हैं क्या फंडा इसके अंदर। अब वैल्यू किसकी दे रखी है मेरे भाई आपको प्रिंसिपल की। देखिए प्रिंसिपल की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी है 1000 रुपये। कितने मेरे भाई 1000 रुपये।
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 125 से भाग दो इसमें, तो 125 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 125 अट्ठे हुआ ना, 125 अट्ठे 1000 हो ही हुआ, 125 अट्ठे 1000, ठीक है भाई। तो कितने बार गया भाई, 8 रुपये पर यूनिट। बस गुणा कर दो इसमें 8 का, आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे 16 मट्ठे 128 ही होता है भाई, गलत होता है, 16 मट्ठे 128 होता है, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। कॉपी करो तेजी से, फिर आगे बढ़ें। और जिसके समझ में ना आया ना तो दोबारा से ध्यान देना अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको फटाफट से। जल्दी कॉपी करेंगे भाई तेजी के साथ, फिर आगे बढ़ें, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी अगर ज़्यादा किसी को दिक्कत आ रही है ना तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। मेथड एक ही है, कुछ भी चेंज नहीं है अभी, ठीक है। और बाकी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया कॉपी कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई फटाफट से। चलिए उन्हें खुद से भी कर सकते हैं, इतना तो माइंड बढ़ गया है ना, 2 क्लास लेकर के माइंड बढ़ गया है सभी का भाई। चलिए बैक कर लेना भाई, जिसका छूट गया हो बैक कर लेना, थोड़ा सा उसको करके फिर आगे बढ़ा लेना, ठीक है ना। चलिए भाई मार्कर एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1701 रुपये है, ठीक है। 1701 है, छोटा दिख रहा हो तो देख अच्छे से समझ लेना। रेट दे दें 15%, ठीक है। टाइम दे देते हैं मेरे भाई 3 ईयर, ठीक है। पूछा क्या इसमें, प्रिंसिपल पूछ लें क्या, चलिए प्रिंसिपल ही निकाल देते हैं, और तो कुछ है नहीं है ना। चलिए ठीक है, देखिए समझ जाइए मेरे भाई, 15% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 15/100, 5 से भाग देंगे 3 बार और 5 से भाग देंगे 20 बार, कहने का मतलब 3/20, कितना आएगा 3/20। तो मैंने क्या कहा, बटे वाली संख्या को पावर पॉइंट करेंगे टाइम का, तो कितना टाइम 3, तो मेरे भाई 20 की पावर 3 को करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यानी कितना हो जाएगा 8000। क्लियर है ना बात, यूनिट है, सही बोल रहा हूँ मेरे भाई, गलत बोल रहा हूँ, देख लूँ मैं एक बार। 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो मेरे भाई कितना आपका 8000 यूनिट है, ठीक है। अब इस पे पहली साल, पहली दूसरी तीसरी, पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल, तेजी से खींच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कॉपी करते जाना बस आराम से। चलिए भाई कितना मेरे भाई, 3/20 का, 3/20 है भाई सभी, ठीक है ना, 3/20 है मेरे भाई सभी। तीनों साल पे 3/20 निकालेंगे तो 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, भाग दे दो, कहने का मतलब मैं 8000 में भाग दे रहा हूँ कितने, 20 से, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 400 बार, है ना, 400 बार जाएगा। और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 1200, पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200, दूसरी साल का भी कितना आएगा मेरे भाई 1200, तीसरे साल का भी कितना आएगा 1200। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो तीनों साल का सिंपल 12 × 3600 रुपये, 3600 यूनिट मानेंगे ऐसे, है ना, ठीक है ना। अब भाई वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू आपको डिफरेंस की चाहिए, तो कहने का मतलब पूरा सॉल्व करना होगा। चलिए भाई देखिए सेम कंडीशन है, ठीक है ना, इसके अब ज़्यादा दिमाग मत लगवाना। इसका करेंगे भाई कितना है, 3/20 और 3/20 देंगे तो 1200 में 20 से भाग देंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 60, है ना, और 6 तिया 18 यानी 180, ठीक है। इसके फिर 3/20 से ही इसका भी कितना आएगा 180, ठीक है। उसके बाद में इसका निकालेंगे भाई कितना आएगा 180, 3/20 निकाल रहे हैं इसका भी, ठीक है ना, कितना आएगा 180। फिर इसका निकालेंगे भाई
कितना 3/20। इसका इसका करेंगे भाई, कितना हो जाएगा 180 में हम 20 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ सही दिया ना। इस करेंगे कितना 9 बार, और 9 दिया 27, कितना हो गया 27, ठीक है। कटपिट तो नहीं हो रही है भाई, ठीक चल रहा है ना। और चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी हो जाती है तो उसको बोल देता हूँ मैं। चलिए अब वैल्यू किसकी है मेरे भाई, CI एंड SI का डिफरेंस। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 300 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ठीक है भाई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम क्या करेंगे इसको जो है सीधे सीधे जोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको करेंगे नहीं। चलिए निकालना चाहे निकाल दो यार। वैसे वैल्यू इसकी दे रखी है, प्रिंसिपल पूछा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सीधे ना क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 18 थी 54 यानी 540, 540 और 27 कितना हो गया 567, कितना हो गया मेरे भाई 567। और 567 जो यूनिट प्रेजेंट कर रहा है वो कितने रुपए को कर रहा है मेरे भाई, आपको 1701 रुपये। कितने 1701 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आगे भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 रुपये पर। प्रिंसिपल पूछा है तो बस ये वाला पूछा है, गुणा कर दो इसमें 3 का, तो कितना होगा 8 या 24 यानी 24,000 रुपये, ठीक है ना। और चाहे कैसे भी कर लेना वो आपकी मर्जी है, पर जो मेथड स्पष्ट बेटर है वही चीज़ बताऊंगा, जो कि ना मैं भूलूँ और ना आप भूलो। मेरी तो प्रैक्टिस ऐसी है कि कैसा भी क्वेश्चन हो, ये मेरी सबसे टॉपिक मुझे अच्छा लगा है। और आप भी कोशिश करें भाई, एक बार समझने के बाद ये ऐसा चैप्टर है कि इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। कॉपी करो तेजी से, फिर आगे बढ़ें। लो हट गया, करो फटाफट। तेजी से भाई कॉपी करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आज लंबी ज़्यादा क्लास नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि आज डाटा भी कम बचा है। आज मॉर्निंग वाली जो क्लास थी वो पूरी 1080 पिक्सल पे चली गई थी, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, उसमें काफ़ी डाटा उड़ गया था मेरा हैं। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें चल जाएगी, आपकी ज़्यादा क्लास नहीं लग पाएगी आज, ठीक है ना। मैं चेक कर लूँगा, उस चीज़ की दिक्कत मत लो, जितनी क्लास लगेगी उतना लगा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ें अब। चलिए हो गया ना कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। आज कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, किसी की भी नहीं, ठीक है। क्लास पे ध्यान दे दो बस अच्छे से। चलिए भाई एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही ले लेते सेम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 12.50 रुपये है, ठीक है। 12.50 मतलब 12.5 रुपये, ठीक है। और इसके जो रेट की बात करें वो 12 से 1/2 दे दें, यानी 12.5%, ठीक है। टाइम आपका वही है 3 ईयर, ठीक है ना। पूछा क्या मेरे भाई, इसमें प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं और अमाउंट भी पूछ लेते हैं, दोनों चीज़ निकाल देते हैं। चलिए भाई देखिए, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200, कहने का मतलब 25/200, 1/8, हाँ या ना। और 1/8 का पावर पॉइंट करेंगे टाइम का, तो टाइम कितना है 3 ईयर। तो 8 की पावर 3 करेंगे तो कितना 8 64 8 512 है ना, कितना हो जाएगा 512। मैं मान लूँ कि जो प्रिंसिपल है वो आपका 512 यूनिट है, 512 यूनिट, ठीक है। चलिए अब इस पे पहली साल और एक दूसरी साल एक तीसरी साल ऐसा माना जाता है। चलिए भाई देखते हैं, पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। ध्यान दे देना भाई अच्छे से, जिसके समझ में ना आए वो दोबारा से, है ना। तो भाई कितना निकालेंगे भाई, 1/8 का, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा भाई 64 64 64, ठीक है, बराबर है भाई। उसके बाद वही की सेम कहानी, इसका 1/8 निकालेंगे,
इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है ना। उसके बाद में सेम कंडीशन है मेरे भाई, इसमें इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। उसके बाद में इसका निकालेंगे 1/8, कितना आएगा 8, और उसके बाद में इसका निकालेंगे 1/8, कितना आएगा 1। क्लियर है बात यहाँ तक? ये तो पीछे वाली कहानी, अब तो इसमें दर्शाने की है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने सिखा दी। अब मेरे भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा। तो 64 तिया है ना, 64 गुणा 3 कर देते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 18 और 1 19, 192 यूनिट, 192 यूनिट। उसके बाद में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो कितना होगा भाई, 8 और 8 16 और 1 24 और 1 25, 8 3 24 और 1 25, 25 और 192 कितना हो जाएगा 217। तो 217 यूनिट। क्लियर है बात? अब देखते हैं मेरे भाई क्या फंडा है इसमें। अब जो वैल्यू दे रखी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, वो कितना है आपका, यही होता है ना ये वाला फंडा, केवल 8 3 24 और 1 25 यूनिट है, ठीक है ना। और 25 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो मेरे भाई कितना कर रहा है, 12.50 रुपये, है ना, 12.5 यानी 12.5 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना भाई हो गया, इसका 25 पंजे 125 यानी 10 हट जाएगा तो कितना आएगा 1/5। यार ठीक है यार, गलत है, 1/5, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। चलिए भाई, हाँ गलत हो गया क्या, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछना चाह रहा प्रिंसिपल, तो इसका 1/5 निकाल दूँ। 1/5 निकालेंगे तो 5 देंगे, भाग देंगे भाई। 1 सेकेंड, कहीं गलती हो गई है मुझे लगता है कहीं, हाँ देखते हैं भाई, होगा तो देखा जाएगा, पहले कैलकुलेशन करते हैं। 5 से भाग देंगे भाई, 5 एकन 5, प्रिंसिपल भी पूछा है ना। और उसके बाद में ना जाने का 0, और उसके बाद में कितना बचेगा, 5 दूनी 10, उसके बाद में कितना बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 चौक 20, ठीक है। चलिए उसके बाद अमाउंट पूछा है, अमाउंट को भी कैलकुलेट करेंगे भाई फटाफट से। चलो अमाउंट का आंसर दो, मालूम पड़ जाएगा क्या गलती आ गई है। पच्चीस पंजे 125। यार मुझे सॉल्व भी कर लूँ, क्या करूँ है, मुझे रॉन्ग लग रहा है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं एक बार, है ना, चेक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं भाई इसको ना। अभी इसको रहने दो, अभी मैं टेस्ट करता हूँ पूरी तरीके से, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे कैलकुलेशन तो भाई आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेना आप, ठीक है। चलिए वैसे भी देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12.5 का मतलब हम लिख सकते हैं 125/10 लिख सकते हैं, नहीं, और भाग देना है कितने से, 25 से, तो 25/1, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125/10 गुणा करेंगे 1/25, और 25 पंजे 125, 5 दूनी 1, अरे 1/2 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है भाई, गलती हो जाती, इसका 1/2 निकाल दो। इसका 1/2 निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद में कितना बचेगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, और उसके बाद 2 छक्के 12, ठीक है, सही है ना, 256 रुपये। ये आपका अमाउंट है, वो अमाउंट की प्रिंसिपल। अब पूछा मेरे भाई आपको, क्या पूछा आपको, अमाउंट। देखिए तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस निकाल देंगे, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 512, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मेरे भाई 217, ठीक है ना। जोड़ दो भाई, 512 और 217, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 2, हाँ या ना, उसके बाद में कितना हो जाएगा 729। चलिए इससे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी 729, और 729 का 1/2 निकाल दो, 2 से भाग दो, इसमें कट तो नहीं रही भाई किसी में, 2 तिया 6, 1 बचेगा यहाँ पर, और 2 छक्के 12 यार, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर भाग देंगे भाई, 2 चौक 8, उसके बाद पॉइंट, 2 पंजे 10,
ठीक है भाई, अमाउंट ही आ गया आपका। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अब कॉपी कर लो। अब ठीक है, बाकी कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो ना तो खुद चेक कर लेना ना, खुद भी चेक कर लिया करो। बाकी ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करेंगे भाई तेज़ी से, फिर मैं आगे क्वेश्चंस पर बढ़ूँ। ठीक है, चलो करो कॉपी। तेज़ी से बढ़ने में फ़ायदा है, ये छोटा सा चैप्टर है, समझ में भी आता जाता जल्दी। चलो भाई कॉपी करो तेज़ी से, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेटर है, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है ना, ये हटा दूँ अब। चलिए बाद में देख लेना भाई, बैक कर लेना, अभी जिसकी क्लासेस चल रही हो तो जिसके कॉपी नहीं कर पाए हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बैक करके थोड़ी सी क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए अभी इसी तरीके पे क्वेश्चंस को ले लें हैं, इसी तरीके पे ले लेते हैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 570 है। ठीक है, 570 रेट कितना ले लें, 16 सही 2/3 से ले लें। उसके बाद में टाइम आपका 3 ईयर है, अभी तो सिंपल सी बात चल रही है। ठीक है, प्रिंसिपल ही निकाल देते हैं, सिंपल है। देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 16 48 2 50 50/300 कहने का 1/6 है। कितना आएगा 1/6, और पावर पॉइंट करेंगे टाइम का कितना 3, तो क्या आएगा 6 की पावर 3 कितना हो, 6 6 36 छिक्के 216 है। यानी जो प्रिंसिपल है मेरे भाई वो कितना 216 यूनिट। ठीक है ना, 216 यूनिट। अब इस पे पहली साल और एक दूसरी साल और एक तीसरी साल है ना, ऐसा मानते हैं। ठीक है, चलिए भाई कितना 1/6 का निकाल दो इसका, सभी का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 6 36 के 216, यानी 36, हाँ 36 के 216 है ना। तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम निकलेगा, तो तीनों साल का 6 6 36 के 216 भाई, इसका निकाल दो, वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो इसका तीनों साल का, तो 36 या 108 होता है नहीं। चलिए याद देख लेते हैं, मिस्टेक हो जाती है फिर। 36 18 का 8 हासिल को 1 3 3 9 1 10। ठीक है भाई 108 ही है। तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट कितना मान लें 108 यूनिट। ठीक है ना, अब चाहिए किसकी वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की, तो कहने का मतलब ये भी निकालना पड़ेगा भाई। 1/6 निकालेंगे, इसका कितना आएगा 6, फिर और फिर। ठीक है ना, इसका सभी का 1/6 निकालेंगे, सभी का 1/6 निकालेंगे, सभी का 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा 6 6 6 नहीं 1, ये कितना आएगा 1। ठीक है ना, तो बस जो डिफरेंस दे रखा प्रिंसिपल पूछा है मेरे भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का यूनिट कितना बना, 6 6 या 18 और 1 19, कहने का मतलब 19 यूनिट, और 19 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 570 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू 19 या 57, यानी आपकी 30 रुपये पर यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30, प्रिंसिपल पूछा भाई ये वाला, टुकड़ा कर दो इसमें 30 का। ठीक है, आंसर आ जाएगा 30, जीरो ले लेते हैं पहले, 3 6 18 का 8 हासिल को 1 3 1 3 3 और 1 4, उसके बाद 3 दूनी 6, आंसर आएगा ये वाला। ठीक है ना, करो कॉपी भाई तेजी से, कॉपी करेंगे तेजी से रफ्तार से, फिर आगे बढ़ें। अब तो समझ में आ गई भाई, अब तो कुछ है नहीं है ना, शुरू से देख लेना भाई, बाद में जुड़ रहे हैं जो उनको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है ये फंडा, है ना, शुरू से देख लेना। कमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ मैं, तेज़ी से क्लास को खींच रहा हूँ, आज धोखा हो गया है, आज सुबह वाली क्लास में बहुत काफ़ी डाटा चला गया है। चलिए भाई
इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कहानी टेढ़ी पड़ जाएगी और क्वेश्चंस गलत हो गया, क्वेश्चंस अधूरा रह जाएगा तो फिर कहानी टेढ़ी पड़ जाएगी ज़्यादा, है ना। आज इतना ही छोड़ देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके और उनको कल बताएंगे, ठीक है ना, शाम वाली क्लास में। आज इतना ही काफ़ी है, 4-5 क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी है, इतना ही प्रैक्टिस कर लेना। और जो क्वेश्चंस निकालने के हों उनको बुक से निकाल देना, ठीक है ना, निकाल लेना, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, आराम से सोइए सभी।